पहले रांची की जनता आती के बच्चे आते, अब पूरे झारखंड से बच्चे आते हैं। और जितना जैसे मंदिर में पूजा करते हैं ना, ये पूजा से कम नहीं है। कितना आप पैसा कमा लो, धन दौलत प्रॉपर्टी, एमपी एमएलए मंत्री बन जाओ, लेकिन एक गरीब का आशीर्वाद उससे कहीं कई गुना ज्यादा है। अब कि आपके यहाँ जो पुरानी पुस्तकें हो, चाहे बीटेक की हो, मेडिकल की हो, बच्चों की हो, इवन नॉवेल्स हो, कोई कंपटीशन की बुक हो, जो हो आप दे दो, ताकि ऐसे बच्चे जो आर्थिक अभाव में पढ़ नहीं पा रहे, हम उनको पुस्तकें दे दें। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि एक छोटा सा गिलहरी प्रयास हमने किया था, यह गिलहरी प्रयास आगे भी जारी रहेगा। एक मिनी ट्रक पुस्तकें दी, जिसमें 5-5, 7-7, 8-8 हजार पुस्तकें। हमको लगा क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। तो उत्साह भी हुआ और मीडिया के मित्रों ने बहुत सहयोग किया। और आज देखो, आज 3 साल हो गए। इन 3 साल में लगभग 2,75,000 के ऊपर किताबें आ गई। आज से ठीक 3 साल पहले जब लॉकडाउन में लोग टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ संजय सेठ जो हमारे साथ हैं, वो पुस्तक बैंक की शुरुआत की थी। इन्होंने क्यों की थी, इसकी वजह इन्होंने बताई कि जिस तरीके से जो है लॉकडाउन में जिस तरीके से डिमांड आ रही थी, ये जब क्षेत्र विजिट कर रहे थे, तब खास करके युवाओं में जो है ये उत्सुकता थी कि एक ऐसी शुरुआत की जाए जिसमें खास करके जो बुक्स वगैरह है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको बुक मिले और वो भी मुफ्त में, जिसकी शुरुआत जो है संजय सेठ ने की थी। और ये बहुत ही साकार रहा। 3 साल ये वक्त गुजर चुका है। कैसे देख रहे हैं बुक बैंक, कितना लोग, कितना उपयोगी रहा, कितना फायदा लोग उठा सके? आप देखो, जब अब कोरोना का समय था, तो उस समय हम नमो सुरक्षा किट बांट रहे थे, जिसमें 2 साबुन, 2 सैनिटाइजर, 2 मास्क, ऐसे 10 लाख झोले बांट रहे थे। तो गांव हम सब कोरोना घूम रहे थे, जा रहे थे, बांट रहे थे कि भाई सैनिटाइजर है, इसको 2 बूंद टपकाइए, मल लीजिए, और मास्क लगाइए, और साबुन से हाथ बार बार धोइए। तो उस समय बच्चे मेरे पास आते थे कि भैया हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, लॉकडाउन भी है, किताबें भी नहीं है, वैसे भी दिक्कत होती है, हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है, हमारा बच्चा आगे बढ़ना चाहता है। तो हम सोचे क्या कर सकते हैं, कितने पैसे से कितना कोई मदद कर सकता है। तो हमारे जब मैं लौट रहा था सिल्ली से, तो मेरे दिमाग में सहसा आ गया कि देखो, हम सब पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद किताबें बेकार हो जाती हैं। या तो आप उसको रद्दी में बेच दो, अथवा उसको कार्टन में बांध कर 2 छत्ती में डाल दो, पड़ी रहेंगी। हमने कहा अगर ये कोशिश करें कि समाज से हम आह्वान करें कि भाई आपके यहाँ जो अनुपयोगी पुस्तकें हैं, जो आप पढ़ चुके हो, आपके कोई काम नहीं, वो आप हमको दे दो, ताकि उसको फिर हम व्यवस्थित कर और अपने एक बुक बैंक की स्थापना करें। आप हाँ, उसको फिर हम सिस्टम में डाल दें और साइकिल होता जाए और लोग देते जाएं। तो हमको लगा ही कर सकते हैं। तो छठ का दिन था, छठ खरने का दिन था, तो मैंने यही इसी स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम आह्वान करना चाहते हैं रांची की जनता से कि आपके यहाँ जो पुरानी पुस्तकें हो, चाहे बीटेक की हो, मेडिकल की हो, बच्चों की हो, इवन नॉवेल्स हो, कोई कंपटीशन की बुक हो, जो हो आप दे दो, ताकि ऐसे बच्चे जो आर्थिक अभाव में पढ़ नहीं पा रहे, हम उनको पुस्तकें दे दें, ताकि वो आगे अपना जिंदगी में अच्छा कर सकें। तो आप देखो, हमने उस समय ये कहा था कि लगभग 10,000 पुस्तकें हम इकट्ठी करेंगे, ये लक्ष्य रखा था हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। माने कहते हैं ना, पूत के पांव पल्ले में दिखने लगते हैं। 15 दिन के अंदर ही हजारों हजार किताबें, हाँ, फोन आने लगे कि भाई मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ सोसाइटीज में तो एक मिनी ट्रक पुस्तकें दी, जिसमें 5-5, 7-7, 8-8 हजार पुस्तकें। हमको लगा क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। तो उत्साह भी हुआ और मीडिया के मित्रों ने बहुत सहयोग किया। और आज देखो, आज 3 साल हो गए। इन 3 साल में लगभग 2,75,000 के ऊपर किताबें आ गई और पुस्तकों का भंडार। और ये पुस्तकें आप देखो, हर तरह की पुस्तकें हैं, इवन कंपटीशन की नई पुस्तकें भी हैं। स्कूल के लोग, कॉलेज के लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल, चाहे वो पारस हॉस्पिटल हो, मेडिका हॉस्पिटल हो, बड़े बड़े इंजीनियर्स, मैकॉन के इंजीनियर्स, वो सब पुस्तक दे रहे। तब जाकर जब हम व्यवस्थित करने लगे, और आज देखो लगभग 80,000
के लोग जो प्रांची नहीं, पूरे झारखंड से बच्चे मेरे पास आए। लगभग पहले हमने उसको नोट डाउन करना शुरू किया था कि भाई कौन बच्चे आ रहे हैं, उनका आधार कार्ड लो, लिखो। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ आने लगी, रोज सैकड़ों किताब आ रही हैं, सैकड़ों जा रही हैं, मेरा ऑफिस भी कोलैप्स हो गया, सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। कहाँ तक हम पुस्तक कोई ला रहा है 500 पुस्तक, अब उसको जिल्द चढ़ाना, ठीक करना, फिर उसको व्यवस्थित करना, उसको फिर क्लास वाइज करना, फिर उसको चढ़ाना सिस्टम पे। तो फिजिकल रखना शुरू कर दिया अपने ऑफिस में, अपने घरों पे। तब अब पहले रांची की जनता आती के बच्चे आते, अब पूरे झारखंड से बच्चे आते हैं जो पुस्तक ले जा देखते हैं, जो उनका काम का है वो ले जाते हैं। और हमने देखो, आप हमने टैगलाइन भी रखा है, माननीय प्रधानमंत्री हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, रांची सांसद की पहल बुक बैंक, ताकि बहती रहे ज्ञान की गंगा ... और यह खबर जब माननीय प्रधानमंत्री जी को लगी, उनका बहुत आशीर्वाद, उनको इस बात की जानकारी है? बहुत आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने, मैं उनसे मिलने गया आशीर्वाद लेने, तो उन्होंने कहा देखो तुमको बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो एक तुमको मैं और टास्क देता हूँ। हमने सर आदेश। तो उन्होंने कहा, मैंने जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैंने ऐसे ही खिलौना बैंक स्थापित किया था, और खिलौना बैंक स्थापित किया था जो बेकार खिलौने, शहर के बच्चे तो एक खिलौना खरीदते हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर खेलते हैं, फिर बेकार हो जाए, दूसरा खिलौना लाओ। तो उन्होंने कहा कि आप खिलौना करो और खिलौने इकट्ठे करो, जैसे आप किताब इकट्ठी कर लो, तो वैसे तुम जाओ और खिलौने भी इकट्ठे करो। और वो खिलौने गांव में जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहां जाके बांटो, ताकि गांव का बचपन है वो उनमें हंसी आए। बोले हमने तो जब किया तो लाखों की तादाद में गुजरात में लोग खिलौने दिए। प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बाद मैंने जब रांची पहुंचा, दूसरे दिन मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आह्वान किया, और आज 1 लाख के ऊपर खिलौने आ चुके। मैं रोजाना जब ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं तो गाड़ी में अपने 100-150 खिलौने रख लेता हूं, और आंगनबाड़ी केंद्र में जाता हूं। आंगनबाड़ी केंद्रों में 25-30 बच्चे मिलते हैं, लेकिन गांव के बच्चे भी आ जाते हैं, उनको कैसे नाराज करें, उनको भी देते हैं। तो उसका भी टैगलाइन हमने रखा, ताकि हंसता रहे गांव का बचपन। तो इतनी आत्मीय खुशी मिलती है जब हम गांव के बच्चे को जब खिलौना देते हैं, तो खुश होते हैं कि माँ बाप भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, अरे हमको खिलौना मिल गया। यह प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, और यह बुक बैंक मैं रांची की जनता को फॉलोअप की ओर से मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है, जो समर्थन दिया आपने, जो सहयोग किया, मेरा क्या लगा? आपने कल्पना भी नहीं की। नहीं कल्पना, मेरा क्या लगा बताओ? ना पैसा लगा, कुछ नहीं लगा। मेरे विचार आया मन में, उसको हमने उतार दिया, और रांची की जनता ने दोनों हाथ से लुटाया। और लाखों की तादाद में मैं फॉलोअप के माध्यम से रांची की जनता, झारखंड की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ। संतुष्ट हैं जब बच्चे आते हैं आपसे बुक ले जाते हैं, और खास करके वैसे बच्चे जो मध्यम वर्गीय हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, तब आप क्या सोचते हैं? तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? तो नर सेवा नारायण सेवा, और जितना जैसे मंदिर पूजा करते हैं ना, ये पूजा से कम नहीं है। अब वो बच्चा, उसका माँ बाप कितना आशीर्वाद देता होगा, कितना आशीर्वाद, कितना आप पैसा कमा लो, धन दौलत प्रॉपर्टी, MP MLA मंत्री बन जाओ, लेकिन एक गरीब का आशीर्वाद उससे कई गुना ज्यादा है। आप इसको विस्तार करेंगे, अलग लेवल पे ले जाएंगे, इससे और चाहेंगे कि अपने क्षेत्र के इसका जो जी बिल्कुल, हमने अपने क्षेत्र के माननीय विधायकों से आग्रह किया है कि आप भी अपने ऑफिस में, कार्यालय में, निवास में ये करो, और आप भी ये सिस्टम लागू करो। और ये सबको करना चाहिए। कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई शहर में किसी कोने बैठा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा आपके डिपार्टमेंटल स्टोर है, आप भी करो, पुस्तक दो, आप करो। आप नहीं बांट सकते तो मेरे को दे दो, हम काम करने को तैयार हैं, बिल्कुल। और मेरे को तो आत्मीय खुशी, देखो मैं स्पष्टवादी हूं, मेरे लिए MP MLA बहुत छोटी चीज है, लेकिन यह कार्य बहुत बड़ा है। और ये मेरे को इतनी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि ये भगवान पुरुषोत्तम राम का काम है, ये देव है,
ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि एक छोटा सा गिलहरी प्रयास हमने किया था, यह गिलहरी प्रयास आगे भी जारी रहेगा। मैं आपके माध्यम से आह्वान करना, आइए इस नमो बुक बैंक हर वार्ड में गठित हो। आओ, खिलौना इकट्ठे करो, बुक बैंक स्थापित करो, ताकि ऐसे बच्चे जो करियर बनाना चाहते हैं, आर्थिक अभाव में उनका हर्डल नहीं आ जाए, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आ जाए। यह स्पीड ब्रेकर तोड़ेगा तो नमो बुक बैंक तोड़ेगा। The followup.in. Like, share, and subscribe.